नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश से। बोर्ड के अंदर प्रश्न आता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? देखो, प्रकाश की घटना है परावर्तन। अपने प्रकाश का एक बिंदु पड़ा था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो, यहाँ परावर्तन क्या है कि जब कोई ऐसा पृष्ठ जिसके एक और पालिश कर दी जाए या प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाना, यह घटना परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसको एक सामान्य चित्र से अपने समझेंगे। जैसे ये माध्यम ऊपर का एक माध्यम है, ये कोई परावर्तक सतह है जो द्वितीयक माध्यम का कार्य करेगी, द्वितीयक माध्यम का कार्य करेगी। इस द्वितीयक माध्यम की जो ये वाली सतह, यह परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश की किरण जो माध्यम से आती है, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात वापिस उसी माध्यम में लौटती है। ये आपतन बिंदु है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। टकराकर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंबवत सीधी रेखा जो होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन किरण और अभिलंब के मध्य जो बना कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं साइन आई, इसको लिखते हैं साइन आर। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापिस लौट जाए, इस प्रकार की घटना को परावर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन से संबंधित ये मुख्य परिभाषाएं हैं, इनको देखते हैं अपने। एक नंबर आते हैं आपतित किरण। क्या होती है? देखो, यहां आपतित किरण को अपने नाम दे सकते हैं एन पी क्यू। तो यहां एनएम दिए गए चित्र के अंदर जो एन पी किरण है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर जाकर टकराती है तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको आपतित किरण की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं?
आपतित किरण की संज्ञा देते हैं। और ये ए बी एक परावर्तक पृष्ठ है। ए बी क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। दूसरी जो यहां परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण क्या होती है? देखो, परावर्तित किरण होती है कि जैसे ही ए बी पृष्ठ के ऊपर एन पी आपतित किरण टकराती है, वो पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापिस उसी मध्य में परावर्तित हो जाती है। तो यहां परावर्तित किरण है पी क्यू। कौन सी है? पी क्यू परावर्तित किरण है। यहां दो एंगल बनते हैं। एक थर्ड नंबर है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है, जिसको साइन आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, जिसको साइन आई साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। उसके बाद आता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? देखो कैसे परिभाषित करते हैं कि जब प्रकाश की आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसके अभिलंबवत उस बिंदु के P, यहां बिंदु P है जिस पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है, और P बिंदु के अभिलंबवत खींची गई एक सीधी काल्पनिक जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको एन पी या एन एन डैश से किसी एक नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये है परावर्तन, और परावर्तन से संबंधित जो शब्दावली है। अब यहां प्रश्न आता है कि परावर्तन के नियम क्या है? देखो, परावर्तन के नियम क्या है, इसी डायग्राम से समझेंगे अपने परावर्तन के नियम। प्रथम नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है? देखो, आपतन कोण कोण आई वह परावर्तन कोण कोण आर का मान बराबर होता है। यहां से आपतन कोण देखो, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण होता है जिसको आपतन कोण बोलते हैं, साइन आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है जिसको साइन आर। आर दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। थर्ड बात, प्रकाश किरण की चाल व आवृत्ति या वेग व आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश किरण की चाल, वेग व आवृत्ति, चाल बोल सकते हैं या वेग, वेग
वेग, यानी थर्ड क्या कहता है, प्रकाश किरण की वेग व आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ देखो, अब इससे बोर्ड लेवल के अंदर प्रश्न आता है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियमों को लिखिए। इन परिभाषिक शब्दावली में से पूछा जा सकता है आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इन दोनों में से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे से किस हिसाब से रिलेटेड है। सामान्यतः ये चित्र पूछ लिया जाता है परावर्तन का। अब देखो, यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा एंगल से संबंधित तो वो कैसे पूछेगा। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी इसी को बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होती है, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण के बीच कोण का मान होगा। अब उसमें अपने को ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ए 90 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। प्रश्न को गौर से देखना है, उसको समझने का प्रयास करना है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी, अब देखो ये प्रकाश की किरण है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब यहां देखो अभिलंब के ऊपर से ठीक है से आपतित होती है। अभिलंबवत का मतलब अभिलंब के ऊपर से आपतित होती है, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण के बीच का मान होगा। देखो यहाँ द्वितीय नियम क्या देखा है अपने परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जैसे जैसे मान लो ये किरण है, इस किरण को अपने आपतन बिंदु से एकदम अभिलंब के ऊपर ले जाएंगे तो किरण जिस पथ से आती है ना उसी पथ से वापस जाएगी। ऐसे जिस पथ से आ रही है उसी पथ पर क्या है वापस उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। तो दोनों के बीच जो एंगल होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन और किरण में किसी परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर पृष्ठ के साथ आपतित होती है। यानी किसी परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर पृष्ठ के साथ आपतित होती है, तो परावर्तित व अपवर्तित किरण के मध्य कोण कितना होगा। जैसे ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, बाकी की नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे।